प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। फ्राइडे है तो चलिए देख लेते हैं महालक्ष्मी की क्या मैसेज है आपके करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए। Before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है महालक्ष्मी की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। I'll take 3 cards and the bottom of the deck. देखते हैं महालक्ष्मी की एनर्जी आपके करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए क्या मैसेज लेके आ रही है। 3 cards एंड द बॉटम ऑफ द डेक। एक साथ आ गया 2 cards, एक एक करके। 3 cards एंड द बॉटम ऑफ द डेक। Past karma influence is the bottom of the deck. Find value in every penny. Joy in work, prosperity flows, and intention setting. See, जो भी आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है ना, अगर आप कोई ब्लॉकेज फेस कर रहे हो या फिर आपके फाइनेंसेस को लेके कोई धोखा हुआ है, चाहे वो पर्सनल फाइनेंस हो या प्रोफेशनल फाइनेंस हो। हमारे 2 किस्म के फाइनेंसेस है ना, कि एक जो हम अपनों के ऊपर खर्च करते हैं, एक जो परिवार के अपनों के या फिर दोस्तों में खर्च करते, जो भी है। ऑल्सो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट, इन सब चीज़ों में एक फाइनेंशियल वेल्थ होता है हमारा। सेकंड फाइनेंशियल वेल्थ इज़ अबाउट आवर प्रोफेशन। सो जहाँ भी आप ब्लॉकेज फेस कर रहे हो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा, नॉट द क्रियामन कर्मा बट एज अ रिजल्ट ऑफ योर प्रारब्ध। अगर ये कलेक्टिव जो आप देख रहे हो, आपको धोखा तो मिला है कभी भी आपको, जो एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फ्रॉम आउटसाइडर्स बट इनसाइडर्स ऑल्सो, मे बी फ्रॉम योर इमीडिएट फैमिली, मे बी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपके सिबलिंग को ज़्यादा हिस्सा मिला, आपको नहीं मिला। डिप्रिवेशन, देयर हैज़ बीन अ डिप्रिवेशन एवरीवेयर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एंसेस्ट्रल और पैटर्नल और मैटर्नल वेल्थ। वहाँ आप हमेशा डिप्राइव्ड हुए हो, चीटेड हुए हो अपनों के द्वारा। बाहर का तो डेफिनेटली ठीक है, देर आर ब्लॉकेजेस, देर आर आप मोर देन बाहर। आज की जो कलेक्टिव हो ना, मैं देख पा रही हूँ कि आपके अपने इमीडिएट फैमिली, भाई बहन, माता पिता, बच्चे, स्पाउस, इमीडिएट फैमिली, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट आई कैन सी कि आपके साथ धोखा हुआ है फ्रॉम बाय योर इमीडिएट फैमिली। इनफैक्ट आपका हार्ड अर्न्ड मनी भी शायद आपके अपने धोखे से आपसे ले लिया है, डिप्राइव किया है। सो डोंट ब्रूड ऑन देम। ऑफ कोर्स बुरा तो लगता है, इट्स वेरी नेचुरल, बट नो दैट वाज अ पार्ट ऑफ योर पास्ट लाइफ कार्मिक रिलीज। बट अभी वो एंड होता है। ये कार्ड के आने का मतलब है अभी हो गया, अभी यू डोंट ओ एनीवन एनीथिंग। सारा हिसाब किताब बराबर हो गया। जो भी आपका जो भी ऋण था, जो भी आपका पास्ट लाइफ कर्मा था, फाइनेंसेस रिलेटेड, पैसे रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड, एंसेस्ट्रल्स रिलेटेड, जो भी आपका एंसेस्ट्रल कर्मा था, पास्ट लाइफ कर्मा था रिगार्डिंग वेल्थ, वो आप रिलीज़ कर चुके हो। सो अभी टर्न अराउंड एंड से अब बस। ओवर स्पेंडिंग किसी पर नहीं, किसी को भी अपना फ़ायदा उठाने मत दीजिए, किसी के भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। फोकस ऑन योर फ्यूचर, फोकस ऑन सेविंग फॉर योर फ्यूचर, फोकस ऑन इन्वेस्टिंग फॉर योर सेल्फ। आपके नाम से इन्वेस्टमेंट, आपके नाम से प्रॉपर्टी, आपके नाम से कुछ, उस पर ध्यान दीजिए। हो गया आपका जो भी हिसाब किताब चुकाना था आपको। The karmic release is over. The second card is find value in every penny. You must track all expenses, no matter how small. You know, track all incomes and expenses, especially incomes. छोटा, कुछ भी छोटा, अभी बहुत ही जल्द, मे बी इन द नेक्स्ट 1 or 2 months, मैक्स टू मैक्स 3 months, जब भी आप ये वीडियो देखोगे,
बहुत ही जल्द आपके पास कोई तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आएगी। ऑफ कोर्स अगर आप ढूंढोगे, अगर आप एफर्ट पुट करोगे, अगर आप ढूंढ रहे हो तो इट्स नॉट दैट कि आप अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे हो तो ऐसा कुछ आने वाला है। नो, वहाँ भी आ सकता है, बट अगेन करना, ग्रैब तो आपको ही करना पड़ेगा। फाइंड वैल्यू इन एवरी पेनी, यू नो, बिंदु से ही सिंधु बनता है ना। हर एक बूंद से ही, बूंद बूंद से ही सागर बनती है। सो अभी आपका जो भी स्थिति है, आज की जो कलेक्टिव हो, आई एम नॉट सीइंग, ऑफ कोर्स आपके पर्सनली डिफर करेगा, बट बेस लाइन जो मैं देख रही हूँ, जिस भी स्थिति में हो, आप फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे हो, देयर इज़ अ ब्लॉक्ड एनर्जी, देयर इज़ अ स्टैग्नेशन एनर्जी। सो आपको ना थोड़ा सा अपना चिंता धारा बदलने की ज़रूरत है। छोटी सी छोटी अपॉर्चुनिटी को भी, हर एक पैसा का हिसाब रखना शुरू करो। एक तो कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, हर एक पेनी का हिसाब रखो, तो आपका जो भी आपको समझ में आएगा कि कितना बेफजूल खर्च हो रहा है, कितना कहाँ आप टाइट कर सकते हो। दिस इज़ बजटिंग पार्ट। बट अदर देन दैट, लाइक आई वाज सेइंग, कि बहुत ही जल्द इन द नेक्स्ट 1 to 3 months आपके पास कोई तो अपॉर्चुनिटी आएगा। बड़ी नहीं होगी, बहुत ही छोटी होगी, आपके लिए इनसिग्निफिकेंट होगा, आपको लगेगा इट इज़ नॉट वर्थ इट, बट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। इट विल लीड टू योर कंसिस्टेंट मनी फ्लो। ये बस एक पोर्टल है। कभी कभी होता है ना कि थिएटर का दरवाज़ा अगर आप देखोगे तो बाहर से बहुत ही साधारण सा लगता है, पर जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हो ना, तो अंदर का ऑडिटोरियम बहुत बड़ा होता है, विद द साउंड सिस्टम, विद द बिग स्क्रीन एंड ऑल दैट। सो ये जो अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगा, या फिर आप जो अपने लिए जुगाड़ कर पाओगे, वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होगा, छोटी होगी। आपको लगेगा कि इट्स नॉट वर्थ इट, आई एम अंडर वैल्यूइंग माई सेल्फ, बट नो, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज दिस अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। सो फाइंड वैल्यू इन एवरी पेनी। हर एक कुछ जो भी आपको अभी मिलेगा ना, इस वीडियो देखने के बाद से जो भी आपको मिलेगा रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, कोई भी पैसा, कोई भी डील, कोई भी अपॉर्चुनिटी, टेक इट एज अ प्रसाद फ्रॉम द यूनिवर्स, टेक इट एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। वहाँ अपना 100% एफर्ट डालना है। एंड येस, ऑफ कोर्स अगर आप एफर्ट डाल रहे हो तो ही ये सिचुएशन आपके लिए मैनिफेस्ट करेगी, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू मैनिफेस्ट। जॉय इन वर्क, प्रॉस्पेरिटी फ्लोज। जो भी करो ना, दिल से करो, खुश होके करो, मन से करो। यू नो, एनी प्लैनेट, or in fact all planets can make you millionaires. शनि makes you billionaire. सबसे ज़्यादा पैसा शुक्र नहीं देते हैं या रवि नहीं देते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा आपको शनि देते हैं। और शनि क्या चाहते हैं कि आप पूरी कुली की तरह काम करो, डिसिप्लिन के साथ काम करो। वॉट एवर बोरिंग, वॉट एवर यू फाइंड बोरिंग, वॉट एवर यू फाइंड मोनोटोनस, अगर वो आप कंटिन्यू कर पाते हो ना, सो शनि आपको छप्पर फाड़ के देंगे। सो अभी जो भी आप काम कर रहे हो, सी ऑल द कार्ड्स, हर जो ये 4 कार्ड्स ही आपके लिए हो ज़रूरी नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है। मैं बहुत सारी चीज़ें बोल सकती हूँ, देख लो कौन सी आपके लिए है, वही मैसेज अपने पास रखो, बाकी छोड़ दो। सो लाइक आई वाज सेइंग कि ये जो कार्ड है, यू आर नॉट हैप्पी विथ वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, बट डू इट, डोंट लिव इट हाफ डन। या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी आपको आएगा, इट विल बी अ बोरिंग जॉब, इट विल बी वेरी बोरिंग, मे बी बहुत लंबा डिस्टेंस, आने जाने में बहुत टाइम लगेगा, ऑड आवर्स, हर रोज़ एक ही काम, मन नहीं लगेगा। ह्यूमन नेचर ही होता है ना, बहुत जल्द हमारा मन उब जाता है। पर नो, यू हैव टू फाइंड, यू नो, मन मार के काम करोगे ना, तो वहाँ नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी कैसे आ सकती है। सो अगर पॉजिटिविटी लाइफ में आना है, सी जो भी आप काम कर रहे हो वहाँ से आपको सम्मान और पैसा दोनों मिल रहा है, कम ज़्यादा वो बात की बात है।
सो जहाँ से आपको कुछ अच्छा मिल रहा है वो आप हाफ हार्टेड नहीं कर सकते, दैट इज़ बैड कर्मा। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर 100%। वहाँ कोई आप फाँकी नहीं दे सकते हो, वहाँ आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, वो एंजॉय करना पड़ेगा। हर दिन आपको नया डिश खाने को तो नहीं मिलता है ना। सो इट्स नॉट अबाउट दैट। अगर हर अपॉर्चुनिटी इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, सो फाइंड जॉय इन वॉट एवर यू आर डूइंग। ऐसे मुंह लटका के काम करोगे, मन मार के काम करोगे, सुबह उठ फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा, छी आई डोंट लाइक इट। सो द मोमेंट यू आर डूइंग दैट, आपका शक्ल देख के क्यों अबंडेंस की, क्यों आपको लगता है कि यू डिज़र्व अबंडेंस इफ़ यू आर, अगर आप ऐसे मुंह बना रहे हो तो आपको क्यों 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 महालक्ष्मी आपका झोली भरेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट एफर्ट, इट्स ऑल अबाउट, अभी जितना एफर्ट डालोगे वैसा ही आउटकम मिलेगा। सो वॉट एवर इज बोरिंग इज एक्चुअली शनि टेस्टिंग यू, एंड उस हिसाब से यू नो यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड। अगर मैंने शनि की बात की है तो हो सकता है कलेक्टिव में बहुत लोगों के कुछ शनि का इशू चल सकता है, शनि का दशा, ढाई या साढ़े साथी, या हॉरोस्कोप में शायद शनि ऐसे स्थान पे है, वट एवर। एंड शनि इज ऑल्सो स्टैंड्स फॉर कर्मा, कर्म फल दाता है। सो सी, अबंडेंस इज वेटिंग फॉर यू, बट फॉर दैट अंदर से आपको रेडी होना होगा, अंदर से आपको रेडी होना होगा। आप बाहर मौका ढूंढ रहे हो समवेयर एट द अदर, अंदर से आप रेडी नहीं हो, अंदर से आप उतना देने के लिए रेडी नहीं हो। आपको लग रहा है सब कुछ हाथ के सामने आ जाए, बस आप बस खाओगे, ऐसा नहीं होता है। आई एम नॉट पुलिंग यू अप, आप अच्छा करो बुरा करो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो बस मैसेंजर हूँ, मैं बस मैसेज कन्वे कर रही हूँ। सो वॉट एवर यू डू वो दिल से करो, इन्जॉय करके करो, खुशी से करो, फल अच्छा होगा। एंड द लास्ट कार्ड इज इंटेंशन सेटिंग। प्योरिटी ऑफ इंटेंशन अट्रैक्ट्स प्रॉस्पेरिटी। किस मन से काम कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। फाइनेंसेस, अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बेटर करने के लिए क्या इंटेंशन पुट करके क्या एक्शन ले रहे हो मैटर करता है। सो वन से इट मे बी सो कि अभी आपके पास कोई इंटेंशन है ही नहीं, बस करना है, कर इसीलिए पैसा चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, इसीलिए, बट उसमें ना आप कोई इनोवेशन नहीं ढूंढ रहे, उसमें कोई इंटेंशन सेटिंग सही नहीं जा रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। और ये सबके लिए एक तो नहीं हो सकता है, इट कांट बी स्पून फेड, आपको ही पिन पॉइंट करना पड़ेगा। सो अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, सो बैठो, अपने साथ बैठो और देखो कि कहाँ स्टक हो और किस वजह से हो, और इस चीज़ का हल किस तरह से हो सकता है, अलग अलग क्या कर सकते हो, व्हाट रास्ता, सल्यूशन आपके पास ही है। प्रॉस्पेरिटी का जो डोर है मैं इस कलेक्टिव के लिए देख रही हूँ, नथिंग एक्सटर्नल, ऐसा कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो आपके ग्रोथ को, आपके फाइनेंशियल सक्सेस को, आपके प्रॉस्पेरिटी को ब्लॉक करके बैठी है। इट्स इंटरनल एंड इनसाइड। आपके परिवार अपनों की बात है, जो लोग आपको पुल बैक कर रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फाइनेंशियली, और आपकी इंटरनल सेटिंग जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में अटका हुआ है। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो पता नहीं, मन मार के कर रहे हो, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लॉस्ट, कैन बी योर सिचुएशन। सो अपने माइंड को पहले सही करो, इंटेंशन पुट करो कि क्या करना है, किस दिशा जाना है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। ऑल्सो क्या जहाँ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आपको पता है कि उस बारे में पूरी तरह से आपको पता है। जैसे ऐसे मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं, पूछते हैं क्या टैरेट से सब सही पता चल जाता है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं इसका जवाब नहीं दूँगी, आप जाओ अच्छे से पता करके आओ, उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो आना मेरे पास या किसी के पास, अदरवाइज मत आना। फाइंड द आंसर्स, यू शुड फाइंड योर आंसर्स, किसी के कहने पर नहीं,
सिमिलरली आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका जो भी जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी डील क्रैक कर रहे हो, जो भी आप काम करने के बारे में सोच रहे हो, उस बारे में आपको पता करना पड़ेगा। आपको यू हैव टू मूव योर बट, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर आना पड़ेगा। वो फ़ोन आप ही को घुमाना पड़ेगा, अपना नेटवर्क्स, अपने दोस्त, उन लोगों से बात आपको ही करनी पड़ेगी। सो पर ये चीज़ अच्छी बात है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ये अच्छी बात है कि ये जो भी आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है ये इंटरनल है, जिसको जो आपके वश में है, जो आपके कंट्रोल में है, आप रेगुलेट कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। सो गुड लक एंड दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय महालक्ष्मी शंभो।